नाजरीन, आप देख रहे हैं RNA और RNA के साथ में वकार मंजूर। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त जो हमारे साथ आप शख्सियत देख रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका RNA न्यूज़। शुक्रिया। अब साहब, अगर हम बात धारा 370 की करेंगे, धारा 370 हटने के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अमन होगा। क्या अभी साहब को लग रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अमन है? देखिए, ये जो धारा 370 का मसला है, ये कोई नया ताज़ा मसला तो नहीं है, बहुत पुराना मसला है। रही बात यहाँ अमन अमान की, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में कहा कहीं न कहीं अभी चिंगारी है जो कभी कभी आग की सूरत में उभरती है। जिस हिसाब से माशाल्लाह बहुत कंट्रोल हो गया है, अभी बहुत काम करना बाकी है ताकि जो बचा खुचा अभी कहीं कहीं एका दुका वारदात हो रहे हैं मिलिटेंसी के, वो भी जब इंशाल्लाह ख़त्म होंगे तो तब जाके हम कहेंगे कि कश्मीर में अमन अमान है। तो इसी सिलसिले में ये भी कहा गया था कि धारा 370 जब हटेगा तो हमारे, अगर कश्मीर की बात करेंगे, कई सारे नौजवान जो इस टाइम बेरोजगार है, ये भी बताया गया था कि ये दावा किया गया था कि इनके लिए रोजगार फराहम होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे दिन ब दिन और भी ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बेरोजगारी का मसला कैसे हल होगा, एक चीज़ हमें पहले तय करनी होगी। आया कि बेरोज़गारी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ख़त्म हो सकती है या हमें खुद एफर्ट करने हैं, जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटी छोटी बिजनेस हैं, छोटे छोटे शॉप्स हैं, वो वगैरह वगैरह, उसमें हमारा रुझान बहुत कम है। बेसिकली देखिए कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उतनी ही खपत होगी। जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर एडजस्टमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बेरोज़गारी का मसला आज का नहीं है, ये पहले से चला रहा है। जिस तरह से हम पहले से ही जमा होता जा रहा है, पाइल अप होता 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 ये बड़ा अंबार बन गया। और ये सही बात है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, जिनकी मतलब काफ़ी जगहें हैं जो खाली हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी कभी भी किसी भी वक्त वो जो खाली असामियां हैं वो पूरा करेंगे तो उसे किसी हद तक मदावा हो सकता है। अच्छा, अगर बात पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की करेंगे, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम सियासी मुहिम की बात करेंगे काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बाकी पार्टीज़ की करेंगे, कई सारी पार्टीज़ उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पटन में कि वो आज कोई नई बात नहीं है। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी मरहूम मौलाना इफ्तिखार अंसारी साहब, उन्होंने बहुत कुछ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है जो अयान है। और उसके बाद इमरान रज़ा अंसारी साहब ने जितने भी वसाइल थे बहसियत मिनिस्टर के या बहसियत MLA के, और आज भी जितने भी चीज़ें हैं, आप अगर पूरा पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब ये होता है कि वो पुरानी मिसाल है, आप खुद कुछ नहीं करेंगे, हमें भी कुछ करने नहीं देंगे। मुखालफत होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, तामीरी होनी चाहिए। ये ख़याली पुलाव बनाने से पकाने से कुछ नहीं होता है। जो आजकल कल कुछ दिनों पहले भी मैंने देखा कि कोई पार्टी किसी जगह उनका कुछ फंक्शन था, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस जगह की जिस जगह पर कोई हम फंक्शन करेंगे। पार्टिसिपेशन उन लोगों की होनी चाहिए जो वहाँ के रहने वाले हैं। ये कौन सा तुक है कि आप यहाँ आपके इस एरिया में ये उठ रहा है, यहाँ अगर मैं आ जाऊँगा, मैं यहाँ आपके ज़ैनगेयर से या दूसरे किसी एरिया से
میں لوگوں کو لاؤں گا اور یہاں پر میں پھر کہوں گا دیکھو جی میرا جلسہ بہت کامیاب ہو گئے، یہ لوگوں کو دھوکہ ہے. جو جلسے وہاں پہ ہوئے ان میں کئی پارٹیوں نے آپس میں تنقیدی بیان دیے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس اس کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ تنقید ہونا چاہیے برائے تعمیر. ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ کہیں گے کیا؟ اب دیکھیے انہوں نے جو وہاں پر تنقید کی، یہ نہیں ہوا یہ نہیں. جس جگہ جلسہ ہوا، میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، جس جگہ پرسوں جلسہ ہوا وہاں پر ایک پرائمری سکول تھا، آج کن کی کوشش کی وجہ سے وہاں ہائر سیکنڈری سکول بنا؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو تنقید کرتے ہیں یا ان کی وجہ سے جنہوں نے سال ہر سال پٹن کانسٹیچوئنسی کے لیے کام کیا ہے؟ ابھی صاحب اگر بات الیکشن کی کریں گے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس کے بعد الیکشنز ہوں گے، لیکن جو ہی الیکشنز کا سوال اٹھتا ہے، اعلان بھی سامنے آنے کو آتا ہے، تو بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب نہیں ہوگا، کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن پروسیس انکمپلیٹ ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ڈیلیمیٹیشن پروسیس کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ غلط تاثر دے رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کی پروسیس ابھی کمپلیٹ نہیں، وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ایک سوال کیا لا اینڈ آرڈر کے بارے میں، امن امان کے بارے میں، ابھی ہے. آپ آئے دن سنتے ہوں گے فلاں جگہ انکاؤنٹر ہوا، اتنے ملٹنٹ مارے گئے اس جگہ. ابھی یہ چیز کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ آرام سے کل کو الیکشن میں نکلے اپنا من پسند نمائندہ چن سکیں. ابھی صاحب ایک آخری سوال آپ سے، یہ کہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہوا، ڈیلیمیٹیشن میں ایک کانسٹیچوئنسی ایک ایسی بنی جس کا نام واگورا کریری ہو گیا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے وہ سے؟ تو آپ لوگوں کے لیے مبارک کی بات ہے کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی بن گئی. پہلے تو تھا ہی نہیں، پہلے تو یہ سنگراما تھا، اب تو کیری واگورا کا نام تو آ گیا. اٹس ویری گڈ. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ تھے، بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ مولانا عابد انصاری. فی الحال آپ بنے رہیے RNA نیوز کے ساتھ. میں وقار منظور.